4 बंदे जाने जिथे किते लठ खाण का प्रोग्राम होवे उत्थे सानू 8 बंदे आना चाहिए 8 क्योंकि अक्सर ये नैशनल मीडिया दे विच ये दिखाया जाता भी ये देखो ये तो घरां दे बेलड़ लोग हैं धरनियां दे विच जलेबियां चलदियां तां जलेबियां खाण आ गए तां लंगर खाण आ गए सानू दिखाउणा आए पैना भी देख असीं कल्ली जलेबियां खाण नहीं आए असीं डंडे खाण भी आए हैं जिन्ने असीं वध ते वध होंगे एक गल आपां होर ध्यान रखिए आपां ने ये एग्जाम्पल देख लिया और एग्जाम्पल सैट करता आपां सारियां ने और कल्ला ये एग्जाम्पल हरियाणा वास्ते अम्बाला वास्ते। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको इस वक्त अम्बाला के तेपला गांव से दिखा रहे हैं जहां किसानों को भनक लगी थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं और ये भनक लगते ही आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान जो है वो तेपला गाँव में इकट्ठा हो चुके हैं और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ साथ लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर सीधी विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने के कार्यक्रम जो है वो आज तेपला में बताया जा रहा था और किसानों को ये कार्यक्रम की जो है वो जानकारी लगी थी और उसी जानकारी के बाद तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी तादाद में किसान जो हैं वो यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। अम्बाला के भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह की अगुवाई में यहाँ पर किसान जो है वो भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं कि अभी भी ये तेपला की जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर किसान भारी तादाद में पहुँचते जा रहे हैं और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो यहाँ पर कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन किसानों ने पहले ही ये ऐलान किया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी नेताओं के बीजेपी मंत्रियों के प्रोग्राम होंगे वहाँ विरोध जताया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। ये ऐलान पहले ही किया। देख सकते हैं आपकी किस तरह से हाथों में किसान यूनियन के झंडे लेकर किसान युवा किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश खबर को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। और फिलहाल मंच से किसानों को संबोधित जो अन्य किसान लीडर हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने की जैसे ही किसानों को भनक लगी है, जैसे ही किसानों को पता लगा कि तेपला गाँव में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं तो उनका विरोध करने के लिए देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद में किसान जो है वो एकजुट हो जाते हैं और किसान इस समय तेपला की ग्राम पंचायत में एकजुट हैं। तेपला की ग्राम पंचायत में किसान जो हैं वो अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन जानकारी अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज को जो मिल पा रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अब तेपला में नहीं आ रहे हैं। लेकिन विरोध के लिए देख सकते हैं आप कि किसान यूनियन के लोग, किसानों से जुड़े लोग, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। युवा, बुजुर्ग और हम कह सकते हैं कि नौजवान किसान जो हैं वो यहाँ पर भारी तादाद में जुटते जा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और एक बार मंच से सुनवा लेते हैं क्या कुछ बातचीत चल रही है कि खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध में जो किसान इकट्ठे हुए थे क्या कुछ बातचीत, किस तरह सरकार को घेरा जा रहा है। इस करके आए गल है जदों साडी इकट्ठ होऊगा ना पुलिस वाले ने घोड़े गड्डियां सब चुगड़ सकण चलियां जाणगियां। अपनी गिणती बरकरार रखिए, साडी डंडा और झंडा, डंडे का मतलब है नहीं अपने कैसे डंडे मारने हैं, उधर झंडिया ने डंडिया ने दहशत पाती, बस सच्चे का डंडा कायम रखो। सत श्री अकाल जी सारे। वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें तोड़ ना सके, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें तोड़ ना सके, वो जवानी ही क्या जो दुश्मन की दी हुई चुनौती मोड़ ना सके। खट्टर साहब जो आपने यहाँ प्रोग्राम रखा था, हमारे किसान मजदूरों भाइयों ने, तेपड़ा वासियों ने जो चुनौती खट्टर दी थी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब पुट्टर राम जी खरीदवा से खट्टर के ऊपर एक गीत सुनाएंगे। पुट्टर राम जी। आदरणीय सभी किसान साथियों को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, जब लोकसभा के चुनाव थे मैंने अपने जानकार किसानों से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि ये बीजेपी है, बहुत खतरनाक पार्टी है, इससे बचो, जहां मर्जी वोट डाल दो। मैंने ये भी नहीं कहा उसको डालो उसको डालो, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी। कई ने तो मेरे को तल्ले मार दिए, कहते तेरे को तकलीफ है 2000 रुपए की। असली में 2000 रुपए का मामला कुछ और था। एक क्लर्क था किसी दफ्तर में, उसको रिश्वत के बिना काम नहीं करता था किसी का।
गर्मी में जैकेट पहनता था नोट इकट्ठे करने के चक्कर में। और वो जब स्टेशन से उतरता था ना रेलवे स्टेशन से, उसका कोई 2 किलोमीटर पड़ता था दूर। तो रास्ते में गन्ने के खेत थे, बीच में कलर था एक खेत के अंदर, वहां बैठ के नोट गिन रहा था अपने। एक दिन वो नोट गिन रहा है, गड़का ही तो एक गागड़ी ताजी बेही थी, वो अड़का इशू जाऊंगी ना, मैं जब बेही हो ना गागड़ी ताजी, तो जब वो गागड़ी उसकी तरफ आई ना बाबूजी की, और नोट टंगी रहेगी एक तरफ गिनना गिन देगी, वो गागड़ी का कान पकड़ लिए, वह खंचा तानी गागड़ी का मैं फंस गई, और जो किसान था बेचारा सोचता मैं फंस गया, लोग को कलर इतने में खड़ हुई ना, किसान जिसका खेत था वो बेचारा चक्कर मारने गया खेत में, उन्हें देखा क्या खड़ सी रही, उन्हें देखा क्या का वो कमाल है यार, गागड़ी के बाबूजी घूर रहा, उन्हें बेचारा गुआंढ का था कलर का हो। कहने लगा बाबूजी क्या बात है, कहने लगा कोई बात नहीं, कहने लगा कि गाजरी के कान पकड़ रखे पसीने रे, कहने लगा तेरे को गाजरी दिखती है ये, और गाजरी हमारे खेतों में नहीं फिर तो कहा नोट बनाने की मशीन था ना, किसान ना पति नहीं है मुड़ खाना, नोट बनाने की मशीन गाजरी आया, अरे था तरीका ही नहीं है मीर बनने का, ये तो नोट बनाने की मशीन है। कहा किस तरह, या चब्बी है, कहा इसकी था ना, इसका पता ये कान जिम्मेदार का लालच है क्या बेचारे का, उन्होंने सोचा यार तेरा भी बन जा कुछ, वो कहने का 1000 रुपया आरती बदले मेरी बन जाए 2000, मैं जितने मर्जी बना, उसके हाथ में कान पकड़ाई दिए गाजरी के, अपने नोट पहले जेब में लगा, उसके ठानो कर मेरे तो उठावा, जो छोड़ ना दिए पागल थैले गया का ये, तो यो आल्फर गेलो है, मानो ना मानो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर। तो 7 साल के अंदर 1 किले का 12 से लेकर 14,000 रुपए खर्चा पड़ गया है लागत में किसान की, और मिलने तो 6,000 है ना, चाहे किसी का कनाला उनमें भी 6,000 मिलेंगे साल के, 4-20 किले खेती के लिए 6,000 मिलेंगे, ये कौन सा तरीका है भाई। तो मैं इतना सा इस बात के ऊपर कहा, 3 काले कानून के ऊपर है इशारा ये। अब मेरा जो बेसिकली काम है ना, वो लिखने की बीमारी है मेरे में। मैंने एक गीत बहुत समय पहले लिखा था 1982 में, जो जिंदा गीत साबित हो रहा है आज भी उसी तरह, उसमें वैसे ही आपको पसंद आएगा। ये ऐसा वैसा गीत नहीं है, बागों में बाहर है, कलियों पे निगार है, आंसू मुहारा, हमको तुमसे प्यार है, हर बात आपके दिल को छू के जाएगी, और मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि लिखने की आदत है, गाने की नहीं है। तो चलो अपनों में खड़ा हूं मैं। हाथ जोड़ कर अर्ज है मेरी भारत के किसानों से, संगठित हो जाओ कुछ ना मिलेगा राजनीतिक बेईमानों से। पहली साल में ना तो ये मजदूर है जालिम, ना ही ये किसान है, एक से बढ़कर एक स्मगलर स्टॉकिस्ट धनवान है। इंसानों के चोने में ये छुपे हुए शैतान है, खा जाते हैं इंसानों को शक्लों से भगवान है। गया वक्त फिर हाथ न आए बचना इन हैवानों से, संगठित हो जाओ कुछ न मिलेगा राजनीतिक बेईमानों से। एक्चुअली है क्या लोग, जो मैंने देखा राजनीतिक लोगों में, एक्चुअली है क्या, ये इनमें कोई इक्का दुक्का शरीफ हो सकता है, गलती से शरीफ हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि शराफत खत्म हो गई है, लेकिन आमतौर पे क्या है ये, ना तो ये मजदूर है जालिम, ना ही ये किसान है, एक से बढ़कर एक स्मगलर स्टॉकिस्ट धनवान है। इंसानों के चोले में ये छुपे हुए शैतान है, खा जाते हैं इंसानों को शक्लों से भगवान है। गया वक्त फिर हाथ न आए बचना इन शैतानों से, संगठित हो जाओ कुछ न मिलेगा राजनीतिक बेईमानों से। दुनिया की जिस कौम को अपने हक पर लड़ना आता है, बिन मांगे ही उन लोगों को उनका हक मिल जाता है। जो मंजिल पर चल पड़ता है
वही मंजिल पाता है। हिम्मत वालों के आगे तूफान भी शीश झुकाता है। आओ मिलकर टक्कर लेने हंसते हुए तूफानों से, संगठित हो जाओ कुछ न मिलेगा राजनीतिक बेईमानों से। फूट के कारण अन्नदाता होकर भी आज भिखारी है। यूं ही लुटोगे आपस में ये जब तक फूट तुम्हारी है। संगठन बन जाएगा जिस दिन हर सरकार हमारी है। सरकार तो क्या ताकत के आगे दुनिया झुकती सारी है। बुटारा में कुचल डालो जो, बुटारा में कुचल डालो जो खेल रहे अरमानों से। संगठित हो जाओ कुछ न मिलेगा राजनीतिक बेईमानों से। हाथ जोड़कर अर्ज है मेरी भारत के किसानों से, संगठित हो जाओ कुछ न मिलेगा राजनीतिक बेईमानों से। जय जवान जय किसान। धन्यवाद जी। लाठी इस्माइलपुर। तो देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध जो है वो गीतों के माध्यम से भी बीजेपी का जताया जा रहा है। राजनीतिक लोगों को बेईमान बताया जा रहा है। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको अंबाला के तेपला गांव से दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। किसानों को सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तेपला गांव में किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, कुछ उद्घाटन करने आ रहे हैं, और उसी के मद्देनजर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भारी तादाद में, भारी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। युवा किसान, बुजुर्ग किसान और नौजवान सभी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि युवा किसान किस तरह से मंच से संबोधन कर रहे हैं, और सरकार को हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से घेरने का प्रयास, सरकार को जुबानी हमला सरकार पर बोला जा रहा है। लाइव तस्वीरें शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ किसान एक बार फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के विरोध में अंबाला में एकजुट हुए हैं। लाइव दिखा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी किसान साथी यहाँ पहुंचे हैं, उन सारे किसान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जय जवान जय किसान। प्रवीण नंदेवाला जी। हैप्पी सैनी हमारे प्रधान है जी। हैप्पी भाई, हैप्पी जी। प्रवीण नंदेवाला जी वो भी आ जाए इसके बाद। किसान मजदूर एकता। तो लगातार किसान जो है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, और कल से ही ये मैसेज जो है वो किसानों ने सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप्स में डालना शुरू कर दिया था कि आज मुख्यमंत्री तेपला गांव में पहुंचेंगे। लेकिन सूचना जो मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम जो है वो रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अब तेपला गांव में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन विरोध के लिए देख सकते हैं आपकी किसान कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी तादाद में किसान जो है वो तेपला के गाँव में पहुंचे हैं। तेपला की ग्राम पंचायत में इस समय किसानों की बैठक जारी है। किसानों का अपना संबोधन जो कार्यक्रम है वो जारी है, और उसी में किसान जो है सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें वही दिखा रहे हैं आपको। साधु सिंह जी प्रधान है हमारे राणा ब्लॉक के। करते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो भी जहाँ किसान तेपला गांव में पहुंचे हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। वीर सिंह कुर्बानपुर से, वीर सिंह जी। परविंदर जी नन्योला, वीर सिंह जी। कुर्बानपुर से वीर सिंह जी हैं। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद। तो मैं तो ये कहना चाहा जी कि फिल्म आज की नाना पाटेकर की, ठीक है जी, वो जेल में बैठे कहा जे मरना ना छोटा क्यों मरना, बड़ा होगा मरोगा। मैंने कहा भी अपन जो मरनी हो पर गया चंगी तरह मरो ना, करा क्यों बैठ के मरा आपका।
सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पंडित कृष्ण देव जी नोनी अपने विचार रखेंगे। पंडित कृष्ण देव जी। सबको नमस्कार जी। मैं आदमी की इतिहास की गल दसूंगा। एक जिमीदार कभी हिसाब ला के देखो 27 रुपये दिहाड़ी पैंती है, सानू 27 रुपये। एक किसान 27 रुपये रोज की दिहाड़ी पैंती है। मुलाजिम की 150 रुपये तनख्वाह होगी। एक मनरेगा में काम करने वाले 200 रुपये पैंता रोज का। एक किसान 27 रुपये पैंते दिहाड़ी के। और गल हो जी खट्टर मोदी ने चौकी साहब ने क्या करते हैं, विज साहब ने भी गदर हो गया। विज साहब गदर नहीं हो गया, गदर पार्टी बन गई। जरा चौक दौड़ती थी ना मुल्क आजाद कराया था। हाँ जी, चौक दौड़ कराए 24 तरीक को गदर करते ना जिम्मेदार किसानों को गदर। वो विज साहब एक गदर पार्टी है जिन्हें मुल्क आजाद कराया। तू तो लुके बैठे थे क्रूज। मोदी का कोई नहीं है। मोदी घर की चीनियां बेचते थे, टूंबा ये घर आई दिया मुर्गा घर नहीं बन सकता मैं। अरे हाँ भाई अमित शाह जीदा मित्र बानिया दुश्मन की लोड़ नहीं है। जीदा मित्र बानिया दुश्मन की लोड़ नहीं। ये बानिया थोनू नहीं छोड़ता। 27 रुपये भी खोन लगा साढ़े से 27 रुपये रोज बंदे कभी पढ़ के देखो। 27 रुपये साड़ी बल्ले बल्ले रोक जाए। अजय नमस्कार जी। धन्यवाद पंडित जी। जसवीर सरपंच जी 2 मिनट के लिए। हाथ भाई राम राम निकलते हो। अमरजीत एक बात हो रहा भाई, एमएसपी में कानून बनाने लग रहे हैं। 30-35 रुपये यूपी में गन्ने रेट बढ़ाने लग रहे हैं। घरा ना बैठ जो कुछ घरा बैठ जा भी जैसा कहा करने लग जाएंगे। जो बंदा फैसला लग रहा है पकड़ने वास्ता एमएसपी में कानून बनाने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पहुंचना था और विरोध जो है वो होना था, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, सुनवाएंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम था और किस तरह से विरोध किया जा रहा है। कल भारत बंद है किसानों की, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है, ये पूरी बातचीत जरूर उनसे करेंगे। बलजिंदर सिंह मोड़ी जी। सारे आए हुए किसान भाइयों को मेरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो बाकी देखो जी, मैं पहली बार कर रहे हूँ, कोई एडा तगड़ा बुलारा तो है नहीं है, पर जैसा कि सभी कबूल कर लियो प्रधान जी ने बुला लियो। देख सकते हैं आपकी भारी तादाद में किसान जो हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं, चाहे युवा किसान हो, बुजुर्ग हो, काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। एक उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करना था, लेकिन सुबह से ही किसान जुट चुके थे। किसानों ने पहले ऐलान कर दिया था कि अगर मुख्यमंत्री आए तो जोरदार विरोध होगा, और विरोध के लिए ही किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुखविंदर जलबेड़ा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। कल भारत बंद भी है, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा, इन सभी बातचीत करेंगे। सुखविंदर जी, आज मुख्यमंत्री ने बताया जा रहा है तेपला में आना था, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो गया है, क्या कहेंगे जी? जो शुल्क मोर्चे ने काल कर रखी है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती सरकार, तब तक हम जेजेपी और बीजेपी का जो सरकार के अंदर आए हुए हैं उनका विरोध करते रहेंगे। आज जो खट्टर ने एक तेपला गाँव है हमारे जिले के अंदर, उसमें यहाँ पहुँचना था और किसानों का विरोध करने के लिए यहाँ तेपला गाँव में पहुँचे हुए हैं। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, चाहे कहीं भी कोई मंत्री या एमएलए विधायक कोई भी प्रोग्राम करेगा तो किसान उसका विरोध करेंगे जी। प्रधान मलकीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरूर बातचीत करेंगे। मलकीत जी, खट्टर साहब ने आज आना था, आप लोगों ने विरोध किया और प्रोग्राम बता रहे हैं रद्द हो गया जी। ये हमारी जीत है किसानों की। किसान तो उसका विरोध करने के लिए बीजेपी का कोई भी लीडर कहीं धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने किसान भी है, उसको लेकर क्या कल भारत पूरा बंद रहेगा। अम्बाड़ा में भी पूरा बंद है। नैनगढ़ ब्लॉक नैनगढ़ में बंद करेंगे, सुजातपुर वाले सुजातपुर में, साहाड़े साहे में, बराड़े वाले बराड़ा, और कैंट ब्लॉक कैंट में, और अम्बाड़ा सिटी ब्लॉक अम्बाड़ा में। मार्केट अगर खुली मिलती है उनसे क्या कुछ अपील? उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे भाई बंद करो एक दिन। और पहले हमने प्रधानों को बोल भी दिया भी अपना एक दिन के लिए मार्केट बंद रखो, जो खुलेगा उसको भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे भाई बंद कर ले 4 बजे। जयसिंह जी भी यहाँ पर हमारे साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कल कहा था कि कृषि कानून लागू ही नहीं हुआ तो विरोध किस चीज़ का? लागू
लागू कैसे होंगे? तो डंडे के जोर से रुके हैं अभी। अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तभी रुके हैं, तो लागू हो जाते वो। नहीं लागू करने को कैंसिल कर दो, MSP गारंटी दे दो। हम कद कह रहे हैं लागू करो उसको, हम तो लागू करने के विरोध में हैं। उनको रद्द करके और किसान को दिल्ली से वापसी करो। ठीक है। जय सिंह जी, CM साहब आ रहे थे, विरोध किस तरह? CM साहब ने यहाँ तो आया है जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो थने बात जो कहे कराना या तो शीरा लाए करो। एक जोड़े का उद्घाटन है जिसके अंदर मेरा ख्याल कहाँ भी इस गांव का तेपड़े गांव का पानी गंदा गांव से बाहर निकल रहा है, उसने जोड़ा कहाँ साफ पानी जिसके अंदर हुआ उन्होंने जोड़ा कहाँ, इसमें तो गंदा पानी है इसके अंदर। तो ये सिर्फ एक लोगों बरगलाने वाली बात आ, इनू कोई होर तो अच्छे काम में तो कोई नहीं बुलाता है। इस जोड़े का उद्घाटन करने वास्ते बुलाया था यो, तो जिसके अंदर मेरा शायद तेपड़े के डंगर भी अच्छे हैं। अगर चाहे तेपड़े के डंगरों भी उस जोड़े के पास लेकर आवा, वो भी इसके अंदर नहीं बढ़ने के हैं, जिसका यहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री उद्घाटन करना रहता। कल धनखड़ साहब अम्बाड़ा आए थे, वो कह रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, ये चुडूनी के गुंडे हैं। गुंडों को गुंडे ही दिखते हैं, ठीक है ना, और अच्छे को अच्छा दिखता है, बुरे को बुरा दिखता है। ये खुद गुंडे हैं तो इनू किसान भी गुंडे ही नजर आज के नहीं, इन तो 10 महीने हो गए कहते हुए भी हाँ किसान नहीं है, गुंडे हैं, उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं। कोई बात नहीं, अगर परमात्मा ने सुख रखा और भी आप इन्होंने दिखावांगे कि वे न किसान आ या गुंडे आ। अखा खोल कर देखो, न मेहनत का इंसान आ। अगर अमित शाह जैसे ने गुंडे होंगे ना, जैसे अमित शाह इनमा गुंडा, धनखड़ रज का गुंडा है, जिस किसी का नाम भी ले दे उसी के बारे में बता देंगे भी इन्हें क्या क्या कराया हुआ, क्या क्या नहीं कराया हुआ। गुंडे ने गुंडे ही दिखाया। और जिस तरह भी ना कल तो अगर जब इतना ही दम था करते सरेआम फिर उद्घाटन क्यों बसा की अड्डा के अंदर बसा लै का सैडा उसके ऊपर चौक के ऊपर चढ़े हैं, बिल्कुल सरेआम आंदे ना, फिर पता लगता भी किसान या गुंडे आ, फिर पता। कल भारत बंद भी कर रहे हैं जी आप लोग, किस तरह का समर्थन लोगों? बिल्कुल शांतिपूर्ण भारत बंद करांगे। इमरजेंसी कोई भी, चाहे एम्बुलेंस है, चाहे वो मतलब मिलिट्री की गाड़ी है, कि चाहे जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले जो से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने वाले हैं, हम उन्हें बिल्कुल रास्ता देंगे। अब शांतिपूर्ण जिसकी कोई इमरजेंसी होगी, अगर किसी के पास नहीं भी साधन होगा, हम उसनों भी वहाँ तक छोड़ कर आवांगे। लंगर का पानी का इंतजाम किसी को भी कहीं भी अगर चाहिए या फोन करो, सब हमारे नंबर आ, वहीं लंगर पहुंचेगा, वहीं पानी पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अम्बाड़ा में कितने बजे शुरू करेंगे और कहाँ बैठेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम? अम्बाड़ा के अंदर 6 से 4 बंद है। कल सारे अम्बाड़ा के जो भी प्रधान, चाहे वो किसी भी मार्केट का या कपड़ा मार्केट का, सराफा का है, चाहे कोई बादशाह वाले बाजार है, हमारी सबसे बात हुई और उन्होंने सबने हमारे को सहयोग दिया कि हम आपके साथ हैं और हम भारत बंद के अंदर पूरा सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल कहा जा रहा है, जिस तरह से OP धनखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कल मीडिया में बयान दिया था कि ये विरोध प्रदर्शन करने वाले चुडूनी के गुंडे हैं। उस पर भी कहीं ना कहीं किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए उस पर भी अपना विरोध दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें किस तरह से मंच से किसान गरज रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। 600 के ऊपर शहादत होगी। कलो भारत बंद है। मीडिया के कुछ साथी यहाँ से खड़े जो उनसे उन्नू कवरेज करने भी आए थे और हमारी गैल भी आई। एक बात ध्यान में रखकर देख लो मीडिया वाले, उनसे गोदी मीडिया वाले, और देख लो अंजना ओम कसम धक्के खारी महासी अखबार पढ़ा, अखबार में खबर नहीं आती, ऑफिस में जहां ऑफिस में नहीं बढ़ देंगे, कोई इंटरव्यू देने तक तैयार नहीं। होटल वाले ने कमरा देने से मना कर दिया, कहा हमारी सुरक्षा नु खतरा। यो ताकत है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक डंका बज रहा है। जिंदाबाद। कल का भारत बंद है। कल के भारत बंद के दौरान कुछ हिदायत संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपको
एक तो एंबूलेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, एक फौज की गड्डियां वास्ते रखना, एक फायर ब्रिगेड की गड्डियां वास्ते रखना। आज 10 लाख बच्चे का पेपर है, जे कोई रह जाए उसनु रास्ता देना जो उनसे आज भी पेपर देना है। वह दूसरी बात, किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई किडनी की डायलिसिस कराने जा रहा है, कोई कीमोथेरेपी कराने जा रहा है, उन्हें जाना पड़ा रेगुलर, उन्होंने भी आपने रास्ता देना। ब्याह शादी वाली गड्डियों को आपने रास्ता देना, कोई मकान जा रहा है उसनु भी रास्ता देना। हर वीडियो जरूर बनानी, अपने अपने कैमरे अपने बनाकर रखने। लंगर पानी की व्यवस्था वास्ते बलजिंदर सिंह चढ़ियाला बैठा 24 घंटे अवेलेबल है। 98 965 77 465 का मर्जी फोन कर लिए। हाँ, नंबर बंटने की ड्यूटी है मेरी। पर मैं एक बात कहे करूं, हर बहुत खुशी है तो बहुत बुलारे आगे बोलने की भी लोड़ नहीं पड़ती है कि पद परिवार पैसा त्याग का उथम। पद परिवार पैसा, कोई पद का भूखा नहीं है यहाँ, सारे परिवार को छोड़ के आए वे। पैसे तो आप तोड़ दी चड्डी है, पर लेकिन किसान यूनियन अगे खर्चे वास्ते बहुत लोड हुआ। मर्दो साहब ते हर रोज 5000 रुपए का तेल लग जा, उस वास्ते भी जरूरत हुआ। कुछ को आगे पैसे आगे थे, कुछ आगे रह गए, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। पद परिवार पैसा आप त्याग का हो, आप कुर्बानी करने का जज्बा होना चाहिए था, आप क्रांति पैदा कर देंगे। पर अवार्ड में आपनू केस मिलेंगे, लेकिन सच समान सियासत और आपके कदमा में होगी। सच्चे लोग आप गल खड़े होंगे, समाज आपनू समान देगा। आज कोई सियासी पार्टी आपकी लड़ाई नहीं लड़ रही, किसान ही उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ रही है, ये आपके सामने। कल का जो सा बंद है, कोई खुशी गल मंत्री हम करते हैं, महंगाई सिर पर पहुंच गई, तेल के रेट कहां चले गए, गैस सिलेंडर कहां चले गए, रोजगार मिलता नहीं है, सबकी लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। पर लेकिन एक वादा करे था सरकार ते 1 साल पहला, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ना अज के दिन ते अगले दिन आप मंडिया के सामने धरना लगा बैठे थे। 19 मॉइस्चर पर जीरी बकवाई थारी 22 मॉइस्चर तक बिकी, 25 तारीख की खरीद कह के 1 तारीख की खरीद कर दी ने। कोई बात नहीं, फिर डटेंगे। पर लेकिन अंत में एक बात कहूंगा बीजेपी सरकार नू कि हम अपने संघर्ष से तारीखें आबाद रखेंगे, हम अपने संघर्ष से तारीखें आबाद रखेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि विरोधी याद रखेंगे। विरोध प्रदर्शन, विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। कल भारत बंद है, उसको लेकर ऐलान। धन्यवाद तेजवीर भाई। परमजीत उगाड़ा उप प्रधान है जी हमारे, परमजीत जी। परमजीत भाई सो सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। और सारे भाइयों ने राम राम। सो दूरों नेड़े चल के सारे किसान वीर ते मजदूर वीर उन्हों का टेबला पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जी। सो गल्लां करते हैं अज बीजेपी की इन्नी हैसियत थले डिग चुकी है कि जेड़े काम ने एक मैंबर ते सरपंच कर सकता सी ना, की काम सी, एक छप्पड़ का उद्घाटन करना। छप्पड़ पता नहीं 5-7 मरले का होएगा कि नहीं, कोई जिन्ना का पिंड 5-7-10 मरले का होएगा। उसके बाद की एक सीएम नू, एक हरियाणे के राजे नू उत्थे जाके छप्पड़ का उद्घाटन करना पै रहा सी कि सारे हरियाणे दे विच उन्हां बंदियां दा इन्ना ज्यादा बुरा हाल, इन्नी ज्यादा बेइज्जती पर वो महसूस नहीं करते क्योंकि बिल्कुल बेशरम बंदे ने। सो इन्होंने अपनी जी बेशर्मी है, इन्होंने घुंड कढ़ के दोबारा पिंडा होका देंगे ने, सानू चूंडियां मार मार के देखते हैं कि जिमीदार जागते हैं कि सुते ने। पर मैं ना बीजेपी सरकार को दस देना चाहना कि जो जिमीदार है वो एक बारी अगर पौध ला देवे ना किसी पेड़ की, किसी दरख्त की या किसी फसल की, वो जिन्ने चिर अपना फसल पक के बोरिया च नहीं पैक होती उन्ने चिर उनकी नींदर नहीं आती। सो ये किद्दां जिमीदार सो जाएंगे, ये मजदूर वीर किद्दां सो जाएंगे, क्योंकि अज तो उन्होंने रोटी की, उन्होंने जी थाली की, उन्हें जी सब्जी की, उन्हें आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। इस करके सारे वीर इतने इकट्ठे हुए ने ते आपां हर एक किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल ते साडे गुरनाम सिंह झड़ूनी की कॉल ते जिथे भी उन्होंने वड्डे तो छोटा सद्दा होएगा, असीं उत्थे इदां ही वध चढ़ के
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 11, ਜੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਤੇ 2 ਬਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਤੇ 11 ਬਣਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਅੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੰਡਾਤੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੰਡਾਤੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੰਡਾਤੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੰਡਾਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। अब हरभजन सिंह जी तेपड़ा स्वागत करेंगे और पूरी किसान कौम आपकी रीढ़ी रहेगी तेपड़ा वासियों की, हर एक बच्चे की, जो बीजेपी सरकार का पुरजोर विरोध गांव वासियों ने किया है। और लंगर तैयार है जी, सभी छप के जाएंगे। हरभजन सिंह जी तेपड़ा स्वागत करेंगे तेपड़ा गांव की तरफ से। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत, मेरे किसान वीरों, बहुत बहुत मेहरबानी कि सानू इन्नी उम्मीद नहीं सी कि इन्ने ते किसान भरा इकट्ठे होंगे। जो कि हर एक ने फेसबुक पे आ दिता गया कि खट्टर साहब ने नहीं होना, देखने वालों ने बहुत साथ दिया और गुरुद्वारे में ये थी कि हम खट्टर साहब को यहाँ पे नहीं आने देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े ये किसान वीर चुगनी साहब ने जो कदम उठाया था तेपड़े में आके। तो उसके विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है और कल भारत बंद को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो भी बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि विरोध इसी तरह जारी रहेंगे। तो आज तस्वीरें जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें बता दें कि आज अम्बाला के तेपला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक उद्घाटन कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही देख सकते हैं कि भारी तादाद में किसान जो हैं वो यहाँ पर एकजुट हो गए थे। किसान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके थे और उसी विरोध से पहले ही मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जो है वो रद्द कर दिया गया, जो जानकारी मिल पा रही है। और फिलहाल मंच से किसान पूरी तरह से सरकार के खिलाफ गरजते हुए बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को पूरी तरह से किसान यहाँ पर कोसते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं आप और खबर को, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि किसानों के विरोध की तस्वीरें हर किसी तक पहुँच सकें। और कल भारत बंद है तो भारत बंद में क्या कुछ रहने वाला है वो भी मंच से किसान बता रहे हैं। धन्यवाद। अब मेरे बड़े भाई सुखविंदर जलबेड़ा जी ब्लॉक 1 के भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं, सुखविंदर भाई जी। सुखविंदर जलबेड़ा पहले दिन से ही आंदोलन में जो है पूरी तरह एक्टिव हैं। साथियों, हर एक गांव से आए सभी साथियों का हम जिला प्रधान मलकीत सिंह जो है वो भारत बंद को लेकर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लाइव तस्वीरें, खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अम्बाला में किसानों को जैसे ही भनक लगती है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो किसान भारी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं और मुख्यमंत्री के विरोध के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। अब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित पूरी बीजेपी को यहाँ पर सरकार निशाने पर ले रहे हैं और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं किसान। और वहीं अगर बात कल के भारत बंद की जाए तो उसको लेकर भी यहाँ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं अपने अम्बाला किसान साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि जो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने पहल की थी वो अम्बाला जिले के किसानों ने पहल की थी।
जिस टाइम हम दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने में सबसे पहले जो बैरिकेड टूटा था वो अम्बाला वाले ने तोड़ा था। और सर छोटू राम एक बात कह रहे थे, क्योंकि पहले किसान बोलते नहीं थे, सिर्फ लीडरों के भाषण सुनते थे। हाँ मेरे किसान साथी, एक तो तू बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले। किसान के दुश्मन आज से नहीं है, अंग्रेजों के टाइम तक के दुश्मन है। अंग्रेजों ने भी जो भी सबसे ज्यादा जाति की किसानों के ऊपर करी, उसके अंदर हमारे भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी जिन्होंने लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लगी। और सर छोटू राम ने जिस टाइम हम पूरे कर्जे के अंदर दब गए थे, उन्होंने उस टाइम सर छोटू राम ने हमें सिखाया था। आज भी देश के हालात ऐसे ही हो गए, जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है किसानों के ऊपर पड़ रही है। किसान आज जा चुके हैं, नौजवान जा चुके हैं। नौजवान ने जो लड़ाई शुरू की है, जो 70 साल से सरकारें हमारे पर अत्याचार कर दिया रही थी, पर इस सरकार ने 7 साल के अंदर जितना अत्याचार किसानों के ऊपर किया, वादे करके आए थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। पर स्वामीनाथन रिपोर्ट और कर्जा माफ को क्या करना था, इन्होंने कानून हमारे ऊपर थोप कर आज हमें सड़कों पर आकर मजबूर कर दिया। किसान साथियों, मैं सभी से अपील करूंगा, जो हमारे किसान साथी आंदोलन के अंदर नहीं आते, उनसे अपील करे करो, अपने गांव के अंदर सबसे अपील करे करो कि जहां भी कोई प्रोग्राम है, जैसे आज खट्टर का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हर गांव से, हर घर से एक आदमी होना जरूर चाहिए। क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी, हमारे पहले प्रवक्ता ने बताया है, जो पहले बोल के जितनी जनसंख्या होगी उतनी ये बीजेपी वाले पीछे हटते हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं पूरे कल असीम गोयल अम्बाला के अंदर 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम करके चला गया। हमारे को पुलिस वाले कहने लगे जो प्रोग्राम है 1 लाख तक का, हम पहुंच के वहाँ नारे लगाए, काफी उसका विरोध किया, मतलब कि गाली देनी लगी थी। ये इतने निकम्मे हैं, इतने मतलब कि बेशर्म है, एक मतलब कि 1 साल से ऊपर हो गया इस आंदोलन को चलते। और ये कहते हैं, बयान देते हैं धनखड़ वर्गे, जब ये कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं तो आंदोलन किस बात का। अरे बेशर्मो, जब हमने संसद के अंदर ये कानून ध्वनिमति के अंदर तुमने पेश कर दिया था, तो उस टाइम कहाँ थे, कहाँ था धनखड़? ये धनखड़ सबसे ज्यादा जोर जोर के बोलता था, ये कहता था स्वामीनाथन रिपोर्ट पहली कलम से मोदी लागू करेगा। कहाँ गया मोदी? वो कहाँ गए बीजेपी वाले जो किसानी करते थे? किसानों की वोटें लेकर आज सत्ता के अंदर बैठे हैं और इतने नकम्मे बेशर्म हैं। और हमारे भी जो साथी हैं इसके बाद, और दुष्यंत जेजेवी का, जिसके ऊपर किसानों के ऊपर सबसे भरोसा था, उसने भी किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। मैं किसान साथियों आपसे ज्यादा यही बेनती करूंगा कि आप जहां भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे दिल्ली जाने का, तो दिल्ली जाए, क्योंकि हमारे कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। कोरवा और जटवाड़ के जितनी सेवा जटवाड़ वाले कर रहे हैं ना, और इसी तरह सभी साथियों सभी किसानों में सेवा करनी चाहिए। जटवाड़ से कम भी 7-8 ट्रैलियां लकड़ की जा रही दिल्ली, वो हर एक महीने के वहाँ 1 आधी ट्रैली वो दिल्ली पहुँचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और हमारा तेजवीर भाई वो कह गया, देखो आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा सेवा दूध की अम्बाला जिले ने की। अम्बाला जिले के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से दिल्ली दूध नहीं गया। मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आस करूंगा आने वाले टाइम में जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, आप इसी तरह डट कर लड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। मेरे जो साहब लोग के साथी हैं, विक्रम भाई ने कहा था सभी दुकानदारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद साहब वाले साथी साहब चौक पे इकट्ठा होंगे और दुकानों से प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कल के लिए भारत बंद की। अब जय सिंह जलवेड़ा जी, हमारे बड़े भाई किसान के योद्धा, जिन्होंने कहा था खट्टर क्या कहा था, जय सिंह जलवेड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नौजवान खैर पता लग गया, नौजवानों ने भी लड़ाई मारी आ, बजुर्गों कह दे करो करा भी थम यहाँ बैठो
लड़ाई हम लड़ांगे और यो लड़ाई अगर हम लड़ गए, कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जिस तरह पता नहीं तो इस गांव नूं बहुत मैं भाग्यशाली समझूंगा। उन्होंने जितने भी प्रोग्राम करे हैं, सबसे बड़ा प्रोग्राम तेपड़े गांव के अंदर हुआ। खमतन गांव वाले की हिम्मत आ, खमनी इस गांव की कोई खुद खुशकिस्मती आ जो यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में आप इकट्ठे हो जाए। और जो तेपड़े वाले ने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जता रहे हैं। एक वीडियो पढ़नी चाहिए कि अगर कोई बीजेपी जेजेपी जो सरकार सत्ता के अंदर आ, गांव के अंदर या कहीं शहर के अंदर कोई प्रोग्राम करा, हमने उनका प्रोग्राम नहीं होने देना। कल सांझ 5:30 बजे पता लगा था भी असीम गोयल एक छोटे से चौक का उद्घाटन ईवी बनाया ने। चौक भी वहां मोटरसाइकिल रखने की जगह नहीं है, जहां इन्हें इतना बड़ा चौक बना दिया। इतने पैसे इकट्ठे कर गया, लोग कहते करा कर 7 पीढ़ियां का जुगाड़ कर गया असीम गोयल, पर मनु लगता नहीं है बुके जब मारे वाला टाइम आना ना तो तेरी 7 पीढ़ियां लगनी है। पीढ़ी तो तेरी एक भी लगनी, पीढ़ी तो एक भी लंघ दिंदे हैं, पर हली टाइम आन दे फिर बतावांगे थानू। सब इंतजाम करे हुए हैं। हम जब भी किसी का कल हम देखते हैं कि वहां इतने बीजेपी वाले जेजेपी वाले नहीं थे जितने वहां पुलिस वाले थे। पुलिस नू अक्का करका वो भी मारे भाइया ने जोन का फायदा उठावाया। टाइम सबका आना, जब इलेक्शन आवागा फिर लेकर आई हो इस तरह पुलिस कोई नहीं आंदा थारी गल, फिर थानू पुलिस वाले कहे करेंगे इब हो रही है कटाई और दप का करनी है। जिस तरह इन्हें मारे पर पानी मारा ना, इलेक्शन से पहला हर गांव के अंदर ट्रैक्टर वाला पंप होना चाहिए। असमा दवाई भी ना लैमडा पावांगे। जै गांव में खाज खजाना ना जहा ना, जद कहिए मैं ते मैंने तो अपना मन बना रखा जितन इलेक्शन से पहला या इलेक्शन के नेड़ा तेड़ा हमारे गांव के अंदर बीजेपी जेजेपी कोई भी इनका मंत्री एमएलए आवा एक बार ऐगा तो दिखावा, उसी तरह ने लड़ा नहीं है जिस तरह हम इन्हें दिल्ली जिंदे होना लड़ाई है। पूरा मन बना रखा आपके गर्दन तो तार दियो, फिर तो सहदियो किसान यूनियन घर बैठ जा। हाँ यो पानी भी देखा मैं अजीब जाएगा मैं परण मह देख का तो मामा ऐसा कौन सा पवित्र जला जिसका उधर मेरा ख्याल कहा भी शायद मैं सभी नाम आज हम में ले जाओ इसके अंदर ने इतने कमीने हैं कि जोड़े का उद्घाटन कर रहे हैं। ये भी करेगा भाई करेगा, खाना का उद्घाटन भी करवावांगे, इन पर मैं खाना का उद्घाटन भी करांगे, नहीं तो थरे जूते भी साफ करेंगे। ठहर जो जब थोड़े दिन देखते जाओ पक्का हुआ क्या आया। जो वीडियो आज मैं तेपड़ा गांव का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। भी मैंने फटाफट कपड़े दे तैयार होना या इन्हीं कपड़े में उठकर भज ले करो। इतना तक हम कपड़े बदलते रहा ना, इतना तक तो मन उठाया ना पता मैं घेर लिया। मौका नहीं देना इन्नू मन हाथ लाने का भी, हाथ लाने का भी मौका नहीं देना है। पसा में घेरना तो एक पसाया ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसा कहीं मौका न दो कि हमारे किसान का कहीं भी ने ठेका मनु पसा में घेरा या ठेका मनु ने मारा डंडे मारा। कल अंबाड़ा 2 सिविल वर्दी में हमने पुलिस वाले देख हमने आम आदमी दे 2 डंडे ली फिरे मना कहा नू डंडे ली फिरे दे मना कहा रहा महा ये डंडे का हाथ ले रहे हम महा मारा मारा करे ना ना लाल लपाट का हाथ ही ले गया मन इसका कुछ भी करना है। हरी एक चिड़की दे ना डंडा तड़ा गिर दिया।
मारने की तो दूर की बात है, डंडा नहीं कोई मार सकता। एक थारा वो तो दिखाई दिया थाना रिजल्ट इनू करना डंडा मारने का। और एसडीएम ऐसे अफसर भी नहीं मना रहने देने हैं कि जो बिना पूछो किसी से ऑर्डर दे दे भी हाँ इन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होनी चाहिए। कल भी एक कल्लो हुआ था शायद कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां भी प्रशासन ने यही बात कही भी आपके ऊपर बल का प्रयोग करा जाएगा अगर आप यहां से नहीं उठे हैं। आपा ने जो भी विरोध करना है, अगर इतनी दूर से भी कह दिया मानो पुलिस वाले ने प्रशासन ने भी विरोध करना मन तो सिर्फ है एमएलए मंत्री की शक्ल दिखनी चाहिए, चाहे वह मानू 1 किलोमीटर खड़ा हुआ चाहे मानू आधा किलोमीटर खड़ा हुआ। हमारी यही प्रशासन से दरखास्त भी है कि भाई मानू तो उन्होंने हम दिखने चाहिए, मानू हम दिखने चाहिए। हम इतनी दूर से विरोध करने वास्ता सहमत हाँ। और हर नौजवान नू हम यही कहना चाहेंगे भाई सारा सिस्टम बाहर जाने का भी है या कोई भी नौजवान हम अग्गा हो जाएंगे। हमारे पास चाहे हमारे मतलब बथेरे बच्चे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। हम इन चीजों से बच कर रहे करो और विरोध करना या डट का करना या बचना भी है या सुक्का भी नहीं जान देना कोई। और देखा नहीं गोबर ये बहुत बढ़िया तरीका गोबर का स्वागत गोबर की ना चोट लगा और शायद तसल्ली भी स्वागत का हो जाए। आने वाले टाइम में यह जरूर रखे करो, चाहे तो गड्डी के अंदर पीछा थैला पर का घेर ले करो या पोलोथीन में बड़ा किलो लेगा चलते करो, चाहे देखा सालेगा ठोक दिया। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे चंडीगढ़ का काम भी गोबर का जरूर बहुत करना है एक बार इनका। और आज तो नेड़ा ही था खड़ा जरूर जोड़ देते हम या कहीं खट्टर आ जा जोड़ेंगे ये भी खड़ा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीका उसकी चोट लग दिया है। बस गोबर का विरोध करना है इनका चंडीगढ़ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे यहाँ तक मेल का मरेगा जरूर छिट्टे गिरेंगे चाहे सारे में 2 किलो देगा। तो इस तरह के अपने विरोध करने हैं और रल मिलकर रहना है, बचना भी है और सरकार की कसाई भी करनी है। ऐसी कसाई करनी है भी आने वाली सरकार भी अगर कोई कानून बनावा तो मेरे नौजवानों ने कुछ का बनावा, पता नहीं मान तो रहना या नहीं रहना, पर आने वाले टाइम वास्ता सारे वास्ता यो किसान यूनियन यो संयुक्त मोर्चा ऐसा जुगाड़ जोड़ देगा शायद दोबारा थानू कभी विरोध करने की लोड़ भी नहीं पड़ेगी। जो भी यहाँ लंगर बनाया होया या अपने वह छप का जाना या ताकि लंगर खराब ना हुआ। और कल 27 तरीक नू जिस तरह साहे वाले या अपनी मार्केट में कहकर जहां हाथ जोड़ का बेनती करनी है किसी के साटर का भी हाथ नहीं लगाना है। भी अगर कोई नहीं बंद करता ना अपने बिल्कुल भी उस पर गुस्सा नहीं करना, ना ही उसका साटर तड़ा करना या उसको हाथ जोड़ का बेनती करनी है। पहले भी अपने अंबाले में इसी तरह फिरका चाहे कैंट के अंदर वहां भी अपने सारा ने रल मिल का फिरका दुकाना हाथ जोड़ का बंद कराई थी, हाथ जोड़ का ही बंद करानी है। और अंबाले वाले हर प्रधान ने मनु कल आश्वासन दिया कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा इस बंद के अंदर सहयोग करेंगे, चाहे वह रेडी फेड़ी वाले हैं, चाहे वह व्यापारी हैं, चाहे वह कपड़ा मार्केट वाले हैं, चाहे सराफा मार्केट वाले हैं, चाहे चूड़ी बाजार वाले हैं। कल कम से कम भी 15 प्रधानों के बात हुई है और उन्होंने यही कहा भी बंद तो जरूर करेंगे, अगर हमारे लायक कोई और भी सेवा हो और भी मैंने जरूर बताइयो, हम सभी का धन्यवाद करेंगे। उनका जो इस बंद के अंदर सहयोग करा और आने वाले टाइम में सिर्फ एक कॉल करने की लोड़ पड़ा ताकि किसी पर जाने की लोड़ ना पड़ा। इस तरह का अपन है जिस तरह मार्केट के अंदर प्रधान के नंबर ले और उन्हें फोन कर दो कि इस तरह करके संयुक्त मोर्चे काला और कल जहां भी बंद करना या इमरजेंसी कोई चाहे कोई लेडीज चाहे एम्बुलेंस चाहे वह पुलिस वाले की प्रशासन की गड्डी चाहे वह मिलिट्री की गड्डी अपन उन वास्ते भी स्पेशल एक लाइन रखनी है क्योंकि नौजवान कई बार जिद कर जाए। किसी ने भी ऐसी कोई जिद नहीं करनी कि अपन लंघन नहीं देना है।
कोई एमरजेंसी कॉल आ उसको जरूर अपन ने रास्ता भी देना है। अगर किसी के पास साधन नहीं है और उसकी मंजिल दूर आ अपन ने वहां तक भी छोड़ कर आना है। अगर कहीं लंगर पानी की कोई व्यवस्था कम हो, हमारे नंबर आपके पास, आपने फोन कर देना है, लंगर पानी वहीं पहुंचागा। पर जो कल बंद करना है और एक ऐतिहासिक बंद होना चाहिए। लोग कहा कि हाँ वाकई ही किसानों ने देश बंद भी रखा है और हर आदमी की जो भी कोई मजबूरी थी वो भी अपन ने उनकी मनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं मैं तो क्या कहा तो जीरी आओ गई थारी, ठीक है ना। और भाई भी हम कहना चाहे जीरी हैगी अपनी बड्डो मंडी में ले जाओ, जैका अपना वहां गेट पास कटवाओ। जिसकी नहीं भी पोर्टल पर चढ़ी है वो भी अपा अपने मंडिया में जैका जहां जहां भी थारे पोर्टल खुला या वहां कहना है कि अपने भाई ये पोर्टल खोलो। और अपन ने किसी की रेडी होगी भाई की किसी कारण वो भी अपन जरूर करावांगे। जीरी बेचांगे 16 मोस्टर पर नहीं बेचनी जीरी पिछले बारी हम तो कहांगे सरकारों ने भी 22 मोस्टर करा। 16 मोस्टर की नहीं जीरी होती है, 22 मोस्टर सरकार से हम बेनती करेंगे भी 22 मोस्टर वाली जीरी का होना चाहिए। फिर बाकी कटा विधायक आए करता हूं ऊपर थोड़ा फैसला जरूर कर लेंगे सारी गल। पर जब कहा भी 16 मोस्टर पर जीरी बेचनी है, 16 मोस्टर पर जीरी बेच लेंगे। पहला जो मोस्टर था पिछले बारी उसी मोस्टर पर जीरी बेचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जय सिंह जी, बेटा जी। अमरजीत सिंह जी मौड़ी जो इस किसान यूनियन की रीढ़ की हड्डी हैं, संगठन खड़ा करने में अमरजीत भाई का बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय किसान यूनियन मेंबर भी हैं अमरजीत सिंह जी मौड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल गदगद हो जाया। राजनीतिक लोग तो वोट मंगाया, किसान यूनियन तो थारी जान मंगाया। गोलियां के डंडा के कथा नुखड़ा दे ले जगह, लेकिन आप लोग अपनी ना जान की परवाह कराया, ना कारा की, ना अपने शरीर की, हर तरह का कुर्बानी करने वास्ता किसान यूनियन के सद्दे के ऊपर पहुंचाया। इतना जज्बा देख का किसान यूनियन के लीडर साहबाना का दिल गोलियां खाने और मरने करने बार बार कुदाया। जो आप लोगों का हौसला है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की जागरूकता है। मैं सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करूंगा। और खट्टर ने आज देखता भी कैसा माहौल पैदा होता, बीजेपी वाले नहीं मिले, उनका स्वागत नहीं था। हम तो उनका धन्यवाद और बढ़िया तरीके से स्वागत करते। सो आज मीडिया ने भी ऐसा माहौल देखने नहीं मिला। और कई हमारे साथी तेजवीर कह रहा था नाराज हो रहे, कोई ऐसी बात नहीं, रात हो गया था टक्करा, लेकिन रबो रबी बच गया। लेकिन समय की कमियां, 12 बजे पर समाप्ति करनी है। बड़े देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोगों ने इस तरह ही एकजुटता रखनी है। इस कॉल के ऊपर हम कह दे दूसरे जिले के अंदर जाकर भाई हमने किसी के पास टेलीफोन कर दे, सच्ची करते थे किसी के पास टेलीफोन, हाथ खड़ा करके बताओ किसी के पास टेलीफोन आंदा होगा। हम तो एक फेसबुक के ऊपर ऑडियो और उसके व्हाट्सएप के ऊपर पामाया और आप लोग इतनी गिनती के अंदर जहाँ पहुंचाए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के प्रोग्राम है लगातार, आज जाड़ा भी आपने संपूर्ण करे, इस वास्ते भी धन्यवाद। और कल ने जो भारत बंद का संपूर्ण बंद का सद्दा संयुक्त मोर्चे का उसके ऊपर अपने फुल चढ़ाने और अपनी मार्केटों के अंदर जा जाकर सवेरे 6 बजे से लेकर 4 बजे तक रोड जाम रखने और जो मार्केट खुला कि उससे पहला ही साहे वाले साहे के अंदर, बराड़े वाले बराड़े के अंदर आज भी वहां जाकर अपने प्रधाना मिलकर जो मार्केट के प्रधान हम अम्बाड़े के अंदर जाए थे, टेंट में भी जाए थे, साहा बराड़ा और मलाना नारायणगढ़ सजादपुर वाले साथियों ने भी निवेदन वहां जाकर मार्केट के निर्देश दिए जा रहे हैं। न्यूज पर तस्वीरें देख रहे हैं। भारत बंद की जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि किस तरह से भारत बंद रहेगा, क्या कुछ किसानों के प्लान है। अम्बाड़े वाले साथी हैं ब्लॉक 1 के, उन्होंने सबने ध्यान से सुन लिया भाई, फिर पता नहीं लगता। 2 मिनट वास्ते बेनती अपन सिर्फ गल वास्ते चर्चा करनी है। बराड़े वाले साथी बराड़े में इकट्ठे होंगे, साहे वाले साहा चौक के ऊपर इकट्ठे होंगे, कैंट वाले साथी स्पेशल सुन लें, बड़ौले वाली सारी बेल्ट मोड़े से लेकर बड़ौले तक
वो सारी की सारी फुटबॉल चौक पर इकट्ठी होगी। मंडौर से लेकर कलर रेडी तक कई सारी बेल्ट उन्होंने भी फुटबॉल चौक पर इकट्ठा होना सवेरे 8 बजे बाजार खुलने से पहला बाड़ा मचौंडा सापर कसीट पर और मोड़े से लेकर बड़ौले तक सारे के सारे फुटबॉल चौक पर सवेरे 8 बजे इकट्ठे होंगे। एक फ्लैग मार्च के तौर पर सारी मार्केट के अंदर आपने कुंभ मनाया। उसके बाद जब भी आपकी समाप्ति हो जाए अपने शंभू टोल प्लाजा पर पहुंच जाना, वहां लंगर पानी की व्यवस्था आप लोगों के वास्ते होगी। और जो ब्लॉक 1 निन्योड़े से लेकर इन मोड़ी ललाना बिचपड़ी नगर तक के लोग जो भी सारे के सारे उन्होंने सवेरे 8 बजे अंबाला अनाज मंडी में इकट्ठा होना है। टोल हम सवेरे बंद कर दें, कुछ ही आदमी वहां जो होंगे मौके पर 6 बजे, लेकिन आप लोगों ने 8 बजे से पहला पहुंचगा पूरे बाजार में फ्लैग मार्च करते हुए मंजी साहब गुरुद्वारे की तरफ निकलेंगे और फिर टोल प्लाजे पर पहुंचेंगे। ध्यान से सुन रहे साहेब वाली पतादी साथी ने बराड़े वाले बराड़ा मंडी के अंदर इकट्ठे होंगे, मलाना मंडी में इकट्ठे होंगे, हेमा माजरा रोड जाम करेंगे। नारायणगढ़ का सजादपुर का प्रधान जी बोलेंगे, बलकीत सिंह जी कहां की बातचीत हुई है ये लगे जी सारे पता। ब्लॉक 1 वाले अंबाला मंडी में बड़ौले से लेकर मोड़ा सापर मचौंडा कसीट पर पंजोखरा मंडौर गरनाला बरनाला ये सारी बेल्ट कलर रेडी तक की कैंट फुटबॉल चौक के पास इकट्ठी हो गई है। फ्लैग मार्च पूरे कैंट के अंदर कराएगी। सो और 28 तारीख को जो खासकर बेनती है हमारे सुगर मिल के यूनियन के जो प्रधान संघर्ष गन्ना संघर्ष समिति विनोद राणा जी के आह्वान पर और किसान यूनियन के आह्वान पर 28 तारीख को सरकार ने जो शुगर मिल बंद कर दिया, मैसेज पा रहे हैं हम चलाएंगे, नोटिस भी भेज रहे हैं सारे किसान अगुआ पर, लेकिन वहां पूरे का पूरा मिल खोले हुए हैं। सबके सब मुलाजिम छुट्टी के ऊपर उनकी हड़ताल आखनी वो निकाल दिए, वहां सारा शुगर मिल खोले पड़ाया। उस शुगर मिल को चलवाने वास्ते अपने किसान साथियों जो बहुत बड़ी फसल एक शहजादपुर नारायणगढ़ के अंदर खुशहाली का कारण बनिया, वहां जीरी की फसल कम होगा थी, लेकिन एक शुगर मिल की वजह से वहां गन्ने की फसल हुई और हमारे किसान साथी खुशहाल हुए। ऐसा ना हुआ अगर अजब के अंदर बैठे रहे वहां दोबारा फिर वहां खुशहाली चली जा, वहां ऊंचा एरिया पानी की कमी है, गन्ने की फसल वहां बरदान सिद्ध हुई है और वो शुगर मिल की वजह से हुई है। लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार के नुमाइंदे की नलायकी की वजह से, प्रशासन की नलायकी की वजह से वो आज शुगर मिल सरकार बंद करना चाहा। पैसे तो क्या देने थे हमारे समय के ऊपर, हम डिमांड कराते सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर हमारे पड़े किसानों के, लेकिन न कह रहे ना बजेगा बांस ना बरागी बांसुरी, शुगर मिल नहीं बंद कर दो। लेकिन उसका नुकसान अपने किसान साथियों को बड़े लेवल पर होना है। वो नुकसान होने से बचाने वास्ते भी मेरी खासकर अपील है सभी किसान साथियों को, गोवा के अंदर से ट्रैली पर का आप लोगों ने सजादपुर मिल में पहुंचना है। ये हफ्ता आप वास्ता बड़ा कर डारे है, लेकिन जिस तरह आज यहाँ पहुंचे इससे भी ज्यादा गिनती के अंदर आपने कल पहुंचना और फिर सजादपुर मिल पर सवेरे 9 बजे पहुंचगा। अपने पंचकुले की तरफ रवाना होना है, वहाँ पंचकुला दफ्तर के हिरना है, उसके अंदर भी आप लोगों की शमूलियत तकड़ी होनी चाहिए। दूसरी एक बेनती और आज्ञा आपकी लेना चाहे, मैं पर्सनल तौर पर सारे लीडर साहबानों को बेनती करनी चाहूंगा, ध्यान से सुना। जो गांव के अंदर साथी चल रहे हैं 10-15 वही चल रहे हैं, वही नु खर्चा करना पड़ रहा है, उन्हीं की गड्डियां टूट रही हैं। एक स्कीम है बिमाड़ो वाले दूसरे गांव में, पानाखेड़ी वाले दूसरे गांव में, मछोटे वाले दूसरे गांव में, एक टीमा बनाकर कर जाए जहां, और जो साथी हमारे इस आंदोलन में चल नहीं रहे, गांव के साथी एक दूसरे को कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो उलझे हुए हैं, दिमाग के अंदर फर्क है वे पर राजनीति करेंगे या नहीं राजनीति कर रहे हैं। इस चीज को तोड़ने वास्ते मेरी बेनती, अगर आप आज्ञा दें सारे साथी भी दूसरे गांव के एक टीम बनाकर दूसरे गांव में भेजी जा और कर जागा पूछा भी आप आंदोलन में कितने बारी गए, क्या सहयोग कराया और आने वाले टाइम के अंदर क्या सहयोग करेंगे। अगर इस तरह की छूट दें तो हम कोई करा तैयारी, बोले भाई हाथ तगड़ा करके बताया करो। हाँ जी प्रधान जी, आज्ञा है आपकी, फिर इसके ऊपर हम अमली जमा पाएंगे और ड्यूटियां भी लाएंगे। जिस साथी की ड्यूटी लगेगी उसके कारण आपके पास एक टीम बनाकर पूरे आदमियों के नंबर में भेजे जाएंगे और उन साथियों ने एक हफ्ते के अंदर जितने गांव दिए जाएंगे वो कवर करने की कोशिश करनी है।
लंगर वास्ता भी कल के लिए कोई भी साथी नारायणगढ़ वाला, सजादपुर वाला, बराड़े वाला, अंबाड़े वाला, कैंट वाला, जिसमें भी कोई समस्या होगा टेलीफोन वैसे बता भी दिया आपके पास है भी है, और भी जिस भी साथी का नंबर हमारे पास है, यूनियन वाले पदाधिकारियों को बोल देना, जैसी भी लोड़ आप पानी की, चाय की, लंगर की व्यवस्था वास्ता भी आप लोग फोन कर सकें, कोई समस्या ना हुआ, आज ही इंतजाम से हम तक हो जाएगा। दूसरी बेनती एक और लास्ट के अंदर अपने गांव के अंदर फसल आने वाली है, मैं पहले भी बेनती करी थी, आज फिर दोबारा कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने गांव की कमेटी इतनी मजबूत होनी चाहिए, अगर उन्होंने बस लेकर जानी पड़ा उनके पास पैसे होने चाहिए, पहले ही पैसे इतने इकट्ठे करो, उनके गांव के अंदर से गड्डी अगर यहाँ विरोध करना ही है वो पैसे गांव के होने चाहिए, गांव लेवल के ऊपर सबको जागरूक करो, एक दूसरे का मदद चाहेंगे सबनों के पास से ग्राही लेने, चाहे मजदूर कर्मचारी किसान, जिस तरह गुरुद्वारा कमेटियों के पास, मंदिर कमेटियों के पास पैसे हम आया, किसान यूनियन में थोड़े से पैसे की लोड़ है, आपके पास से कभी पर्ची कट्टन नहीं आए हो तो बताओ, हम तो बेनती करा नहीं मिलते जल्द भी चला लें, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है मेरे गांव की किसान यूनियन को, और रोज विरोध कर जहाँ रोज खर्चा होवाया, लंगर का खर्चा भी होवाया, टोल बजाने का खर्चा भी है, दूध इकट्ठा करने का खर्चा भी है, दिल्ली जाने का खर्चा भी है, आपकी यूनियन के पास आने वाली फसल के अंदर जिस तरह गुरुद्वारे की और मंदिरों की और प्रोग्राम की ग्राही कराया, हर गांव के अंदर ग्राही होनी चाहिए, चाहे एक दिन रख लो, सारे जिले में एक दिन होगा, किसी को दिक्कत ना आवा, कोई कुछ बोला ना, और वो जाकर कर कर ग्राही इतनी होनी चाहिए, जो ये नौजवान अपना धरना प्रदर्शन करना, उनकी गड्डियां टूट रही हैं, तेल तो गांव वाले का फर्ज पड़ाना पाने का, जो आ नहीं सकता उन्हें 2 पैसे और बद देने चाहिए, उस वास्ते भी वो टीम जागरूक कराएगी, कर कर जाएगा जिसकी हम ड्यूटी लावेंगे, और मेरे गांव की यूनियन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जैसे 2 पैसा पर नहीं पड़ा, बस हम कराते हैं जैसे कैसी, आप उसमें तेल पागा, पैसे पागा, जहां मर्जी जगह अपने अंबाड़े का नाम रोशन कर सका, जिस तरह मुजफ्फरनगर रैली के अंदर अंबाड़े ने पूरे हरियाणा के अंदर अपना नाम स्थापित कराया, सैकड़ा बसें अंबाड़े के अंदर से मुजफ्फरनगर गई और किसी को बहुत ही तकलीफ भी नहीं हुई, 500-300 रुपये में अपना इकट्ठे होगा संगठित होगा वहां चले गए, इतनी के बेनती करता है, सब खासकर बेनती करना भारत बंद में, और 28 तारीख को सजादपुर मिल के अंदर पहुंचकर अपनी मौजूदगी दिखानी है, और सरकार ने घुटने के बल करके अपना भारत बंद भी दिखाना है, और ये शुगर मिल भी चलवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, कली किसान यूनियन कले लीडर कुछ नहीं कर सकते, इतनी की बेनती करता है, आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका दिल की गहराइयां से धन्यवाद, खासकर गांव ते पड़ के मैं सभी सरपंच साहबान का, पूरी पंचायत का, लंबरदार साहबान का, पूरे टोटल एक बच्चे का ये किसान यूनियन ऋणी रहेगी, जिन्होंने अपने आप ही हमारे कहने के मिलने के बिना ही सरकार ने प्रशासन ने एक मीटिंग करके बोल दिया, कोई और विरोध करा ना करा, यूनियन वाले विरोध करा ना करा, कोई विरोध करना आवा ना आवा, लेकिन हम अपने सभी रास्ते बंद कर देंगे और प्रशासन उत्ते बड़े गांव के अंदर एंटर नहीं कर देंगे, इस बात का हम उत्ते बड़ा का धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी किसान साथियों सीखने की जरूरत है, हर एक गांव के अंदर कोई ऐसी स्थिति आवा तो ये उदाहरण पेश करना है, ये आपने एक वहां पर माइंड सेट करना लोगों का भी, जिस तरह तेपड़े के अंदर तेपड़े के लोगों ने एकजुट होगा सरकार नु मुखी खानी पड़ी, बड़े सीएम का प्रोग्राम था लेकिन कह दिया हम मुझको जरूरत नहीं सीएम की, क्योंकि गांव के अंदर जब सीएम आवा करोड़ों रुपए की सौगात देगा जाया, गांव का नाम रोशन होगाया, बहुत लाभ देगा जाया, लेकिन इन्होंने किसी तरह का भी संकोच नहीं कराया, सारी चीजों को लत मारते हुए गांव की तरक्की को रोकते हुए, लेकिन आप लोगों का साथ दिया, किसान यूनियन का साथ दिया, इस आंदोलन का साथ दिया, किसान यूनियन और किसान हमेशा ही तेपड़ा गांव के तरमती रहेंगे, ऋणी रहेंगे, और इनके सीख का हम अपने यूनियन और अपने इलाके को और मजबूत करेंगे। इनका विशेष तौर पर धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कैप्टन सुरजीत सिंह जी अपनी जो कमेटी है उसकी तरफ से स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल, हाजिरी लगी नहीं भाई, हाजिरी जोड़ते लाने जरा, बोले सो निहाल, कौमां जीवदियां सदा कुर्बानियां ते अणख मरे ते कौम है मर जांदी, उस कौम नू सदा इतिहास पूजे, बिपता हस के कौम जो जर जांदी। ये जड़ा प्रोग्राम सिंघा खालसा और किसान यूनियन, मजदूर यूनियन
मिल के तैयार ब तैयार और ये पिंड ने उलीकिया कि तुहाडी सारे भरावां दी एकता का एक सबूत आ। और अज काम पिंड तेपड़े दे विच जो भी इकट्ठ होया वो सारा सबूत जिहड़ा भारत सरकार नूं प्लस बीजेपी सरकार नूं मौके की सरकार नूं एक मैसेज देने वास्ते ये उलीकिया गया। और ये बहुत बड़ा बहुत वधिया उपराला इलाका निवासियों की तरफों होया। इलाका निवासियों का बहुत बहुत तह दिल तो धन्यवाद है। और असी नगर की तरफों जेड़े भी साडे पतवंते सज्जन बाहरों इत्थे हाजिर होए ने पहुंचे ने उन्हों का धन्यवाद करने वास्ते मैं सब तो पहला जिला प्रधान सरदार मलकीत सिंह जी, जिला प्रधान सरदार मलकीत सिंह जी, वो इन्हों सरोपा की भेंट जी है सरदार जथेदार बलवंत सिंह जी। बोले सो निहाल। जय सिंह जी जलवेड़ा, सरदार करनाल सिंह जी। जय सिंह जी इधर नु आ जाओ माड़ा सा। बोले सो निहाल। अमरजीत सिंह जी मोड़ी। अमरजीत अमरजीत अगे नु आ जाओ माड़ा सा। सरदार रतन सिंह जी। बोले सो निहाल। सुखविंदर सिंह जी अंबाला, सुखविंदर सिंह अंबाला जी। सुखविंदर सिंह सुखविंदर बोले सो निहाल। बलविंदर सिंह जी जंडियाला। सरदार दलीप सिंह जी। बोले